भी एक पेशेंट निकल के गई हैं, अपनी मदर के साथ थी। तो उन्होंने रिपीटेड टाइम्स एएमएच चेक किया हुआ था और लो था। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको तो एग डोनेशन पे जाना पड़ेगा। एंड शी सेड नहीं, एग डोनेशन नहीं मैं करना चाहती हूँ। तो हमने उसको बताया, देखो जैसे एज है, एज आपकी क्या है, 36-37। आप चाहो कि एज 30 साल हो जाए तो नहीं हो सकती। सो अंडे भी ऐसे ही आपके फिक्स्ड हैं। जब आपके पीरियड शुरू हुए तब वो यूज़ होना शुरू हुए, और जब पीरियड ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होते हैं। सो अब जब लास्ट फेज़ रहता है 37-38 का, उसमें जो अंडे बचे होते हैं वही बनते हैं। और उन अंडों में आपका एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर आपका एएमएच लो है तो आप अपने आप को अनलकी मत समझिए। मैं समझता हूँ कि आप लकी हैं, क्योंकि अगर उन लो एमएच में आपको प्रेगनेंसी आता है तो बच्चे का सर्वाइवल बहुत कम है, चांसेस ऑफ एबॉर्शन बहुत ज़्यादा है, बच्चे में कमी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान ने आपको एक सही राह डाली है कि अगर आपको बेबी चाहिए और हेल्दी बेबी चाहिए और 100% हेल्दी बेबी चाहिए, तो आप अपने एएमएच को भूल जाएं। आप एक हेल्दी एग लें, स्पर्म हस्बैंड कर लें, खुद प्रेग्नेंट हो। उसमें क्या होगा कि आपका भी डीएनए उस बेबी में आ जाएगा और आपको एक 100% हेल्दी बेबी मिलेगा। सो आप लो एमएच से घबराइए नहीं। हाँ, लो एमएच है किसी कारण से है, और मोस्टली कारण डॉक्टर्स क्रिएटेड है। जैसे पेशेंट आते हैं, देखते हैं उन्होंने 10-10 साइकिल IUI किए हुए हैं, 10 बार लेट्रोज साइफिन खाया हुआ है। एक बार अगर आप ओव्यूलेशन इंडक्शन लेते हैं तो आप 6 महीने के अंडे लूज़ करते हैं। अगर आपने 10 बार IUI कर लिया तो 6 साल आप अपनी एज में ऐड कर लीजिए। और हमने देखा है कि जिसको कभी बेबी नहीं हुआ तो 37 के बाद बेबी आना बहुत मुश्किल है, और उनका AMH डाउन भी हो जाता है।